हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बेसिकली टाइपिंग के ऊपर है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो आप या तो फ़ोन पे कर रहे होंगे या कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर पे अगर आपको करनी है तो एक सोनमा टाइपिंग ऐप है और एक टाइपिंग मास्टर ऐप, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोन पे करनी है तो फ़ोन के लिए आप जो है टाइपिंग बाबा हो गया, सोनी टाइपिंग हो गया और एक कीबोर्ड डॉट कॉम एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उसका यूज़ कर सकते हो टाइपिंग की शुरुआत करने के लिए। और कीबोर्ड डॉट कॉम जो एक वेबसाइट है वो अल्फ़ाबेट टाइप्स होती है, आपसे अल्फ़ाबेट टाइप करवाते हैं और इससे आपकी जो है एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज़ हो सकती है। और अगर आपको फ़ोन से जो है टाइपिंग करनी है तो उसको उसके लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये ओटीजी केबल, मेरा सी टाइप का तो ऐसी है। और ये जो है आपको आराम से किसी भी स्टोर पे मिल सकती है, जो फ़ोन वगैरह बेचते हों उनके शॉप पे जाके आप पूछ सकते हो। और एक कीबोर्ड, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो है जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, मैं इसी से जो है टाइपिंग करती हूँ अपनी। और आप भी जो है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये मेरा 250 से 300 के बीच में था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना ही रेंज का था। और आपको अगर और अच्छी क्वालिटी का चाहिए हो तो प्रोडोट का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी जो है अच्छा कीबोर्ड है। तो बात कर लेते हैं अब ऑनलाइन की और ऑफलाइन टाइपिंग की। अगर अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग करनी है तो बेसिकली जो मैंने ऐप बताया आप उन पे आराम से कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन टाइपिंग करनी है, मतलब आप पेज से देख के कर रहे हो और आपको अपनी स्पीड जाननी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक पेज लो, मटेरियल आप कोई भी अपनी इंग्लिश की बुक या फिर जो भी आपको, आपने किसी ने बुक खरीद रखी है कि टाइपिंग मटेरियल की कि बेसिक से कैसे सीखे, या फिर उसमें जो भी पैराग्राफ होता है बेसिकली आपको वो लेना है। और आप क्या कर सकते हो, उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और अपने फ़ोन में डालो और उसका जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी कर लीजिए। और तो दोस्तों आपको भी, जैसे मैंने ये नोट्स में एक टेक्स्ट लिया हुआ है, ये एक पैसेज है, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही कोई भी पैसेज ले लेना है और उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से इसको कॉपी कीजिए। कोई भी ब्राउज़र पे जाइए, क्रोम पे या ब्राउज़र, उस पर typingBaba.com डालो, ये ऐसे वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो मैं इंग्लिश कर रही हूँ, इंग्लिश पे क्लिक किया और फिर ये ऐसे फॉर्मेट में खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लेनी है और यहाँ पे कस्टम में अपलोड टेक्स्ट आ रहा है, तो आप उस पे अपलोड टेक्स्ट पे क्लिक करो और पहले हेडिंग दे दो। आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हो, मैं सैम्पल पेपर 1 के नाम से इसको सेव कर रही हूँ। फिर इसके नीचे जो है पेस्ट योर कंटेक्स्ट हेयर, तो यहाँ पे आपने जो कॉपी किया था अपना पैसेज वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे जो है पूरा पैसेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको करने के बाद आपको यहाँ से इसको नीचे यहाँ पे कॉर्नर में रेड कलर में अपलोड लिखा हुआ है, इसको आपको क्या है क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया, तो इसका मतलब आपका जो पैसेज है वो सेव हो चुका है। अब गो बैक पे जाने के बाद आपके पास ये दोबारा खुल जाएगा। 10 मिनट टाइम सेट करके कस्टम पे क्लिक करके सैम्पल पेपर 1 सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे वर्ड लिमिट को डिसेबल कर देना कि आपका जितना, क्योंकि 10 मिनट में आप टाइप कर सको, मैं तो ये अलाउ करती हूँ कि जितना हो सके उतना करो। और यहाँ से मैंने बैक स्पेस को भी डिसेबल कर दिया है। अब ये जो है टाइपिंग पैराग्राफ ये आ गया और आपको स्पेस मिल जाएगा लिखने का, तो आप जो है अपनी हार्ड कॉपी से पेपर से देख के यहाँ पे लिख सकते हो और टाइम पूरा होने पे ये खुद सबमिट हो जाएगा। और फिर आपको जो के बाद typingbaba.com पे क्या होता है, 3 टाइप से रिजल्ट आते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल लास्ट वाला एंड में जाना, जो आखिरी थर्ड रिजल्ट आएगा आपको वो देखना है, क्योंकि वो जो रिजल्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही जो है आपके BSF HCM के फाइनल जो टाइपिंग एग्ज़ाम होगा उसमें भी सेम इसी तरह के से जो है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड नापते हैं। जैसे 5% एरर वाला जो रूल होता है वो वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपको जो है अपने
हिसाब से जो है आपको परेशानी नहीं होगी कि नोट्स में जैसे वर्ड्स कैलकुलेट करो, वर्ड्स काउंट करो, फिर की स्ट्रोक्स देखो, फिर माइनस करो कि हमारी 5% एरर को सब्ट्रैक्ट करना, समथिंग लाइक दैट। आपको ये जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपली जो है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पता लग जाएगी। आप जो है इस चीज़ को अपना सकते हो। तो अभी क्या है, आपको ये बताया नहीं गया है कि आपकी टाइपिंग जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी बीएसएफ एचसीएम में। आपको जो है आरटीआई के अनुसार ये तो पता लग गया होगा कि बैक स्पेस जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर पे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, एमएस वर्ड पे होगी, अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है, ना ही कोई ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, हार्ड कॉपी पे भी और स्क्रीन पे भी, आपकी दोनों पे जो टाइपिंग स्पीड है अच्छी होनी चाहिए और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। आप जो है ये मत सोचो कि 5% एक्यूरेसी माफ है तो हम भाई 95 लेके चलेंगे। नहीं, 95 नहीं, आप बिल्कुल 100 लेके चलो। वहाँ पे क्या होता है, अलग ही सिनेरियो होता है। आप जो है थोड़े नर्वस भी हो जाते हो और आपके हाथ भी जो है कांप सकते हैं, या फिर मतलब काफ़ी टाइप का हो जाता है। जब तक आपका बॉडी रिलैक्स ना हो, ब्रेन रिलैक्स ना हो, तो आपको वहाँ टेंशन तो होगी, नर्वसनेस होगी, और वो हो ही जाती है, सबको होती है। तो इसीलिए आप जो है यहाँ से अपना 100% लेके चलो, ताकि वहाँ अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो तो मेंटेन हो जाए और आप जो है क्लियर कर जाओ एग्ज़ाम। और अगर आपकी अभी जो है 35 से 40 के बीच में आती है तो अपनी आप हार्ड कॉपी से जो है टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आप जो है स्लोली टाइपिंग करो, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। और तो चलिए इससे पहले की वीडियो पे जो आपके कमेंट्स आ रखे थे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपके जो है टाइपिंग रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो मेन क्वेश्चन था वो था कि आपने स्पीड जो है अपनी कैसे इंक्रीज़ करी, और आप जो है स्क्रीन से करते हो या पेपर से करते हो। तो पहली बात जो है, मैं अभी स्क्रीन पे कर रही थी। मैंने बीच में जो है, जब मैंने ये जो 25 डेज का चैलेंज स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले जो है मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किया था 10-15 दिन के लिए। बट वहाँ पे क्या हुआ कि इतने अच्छे से कुछ सिखा नहीं रहे थे। मतलब मैंने उन्हें कहा था कि मेरे को थोड़ी बेसिक टाइपिंग आती है, बट जो है कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही और ना ही मेरी जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में वहाँ जाती थी, आप जो है इस पे वो टाइपिंग मास्टर दिया था उन्होंने कि आप इस पे जो है टाइपिंग अपनी जो है स्पीड जो देख सकते हो और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ जो है मैंने 10-15 दिन बस टाइपिंग करी, और उन्होंने कुछ मतलब बताया नहीं कि आप ये कर सकते हो या फिर ऐसे करो। तो इसीलिए फिर वो मैंने छोड़ दिया कि ऐसे तो मैं घर पे ही करती हूँ, तो फिर वहाँ का क्या मतलब फ़ायदा हुआ मेरे को। तो इसलिए मैंने थोड़े दिन ही गई वहाँ पे और फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं घर पे ही करती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे थी तो उनके जो है अलग से बुक वगैरह भी थी, तो मैं जो है अपना हाफ टाइम, जैसे मैं 2 आवर करती थी तो 1 घंटा तो मैं जो है अपना स्क्रीन से करती थी टाइपिंग मास्टर से, और 1 घंटा जो है मैं एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस करती थी बुक में से देख के पैराग्राफ वगैरह। तो ऐसे जो है मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस की है। बेसिकली अब जो प्रॉपर तरीके से होती है वो अभी स्टार्टिंग करूँगी मैं। मेरे को इंतज़ार था कि मेरी थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए और स्पीड भी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर मैं पैराग्राफ से टाइपिंग करूँगी फिर मैं बार बार स्पीड देखूँगी मेरी कितनी आ रही है, इंक्रीज़ नहीं होगी, तो फिर मेरे को जो है थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करूँगी या फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़े अपनी जो है स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ। तो ये जो है जो मैंने 25 डेज के लिए किया था, तो उस टाइम जो मैंने स्टार्टिंग की थी उस टाइम जो मेरी जो स्पीड थी वो थी 32 से 36 के बीच में, मान सकते हो कि मेरी इतनी थी। और अभी जो मेरी इंक्रीज हुई है वो अप्रोक्स आप मान सकते हो एवरेज 40 से 44 के बीच में, इतनी मेरी स्पीड है। ठीक है। और आप ये कहो आप बैक स्पेस यूज़ करते थे, तो नहीं करती थी भाई। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बार किया, फिर जो टाइपिंग बाबा आता है उसमें जो डिसेबल्ड कर दो, आप डिसेबल्ड कर दो कि बैक स्पेस डिसेबल्ड, और एक सेकंड होता है हाईलाइट। तो हाईलाइट वाला तो मेरा ऑन रहता था, बट जो बैक स्पेस है मैं डिसेबल्ड तभी कर देती थी। तो जो है मैंने बैक स्पेस यूज़ नहीं किया स्टार्टिंग में, 1 या 2 बार, जस्ट 1 and 2 काउंटिंग टाइप्स मैंने यूज़ किया है, उसके अलावा नहीं यूज़ किया था। और जो मेरी स्पीड है वो आपने देख ही ली है। और आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप जो है या तो आपके बैठने का पोस्चर गलत है,
बिल्कुल जो 90 डिग्री में होता है, सीधे कमर करके बैठो। और जो है हैंड्स जो होते हैं, आप टाइपिंग करो तो टेबल वगैरह पे या जिस पे भी आपका कीबोर्ड रखा हो, आप जो है अपनी जो ये हथेली होती है, ये जो नीचे का पोर्शन होता है, ये ऊपर रखो। इसको कभी भी ऐसे चिपकाओ मत उसके साथ, ठीक है, टेबल के साथ थोड़ा ऊपर रखो। और जो है जब आप टाइपिंग करो तो स्क्रीन पे देखो, बार बार कीबोर्ड पे देख के मत करो। अगर एक दो बार जस्ट लगे आपको तो देख सकते हो, वरना मत देखो। ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप स्क्रीन पे देखो और टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और डेली जो है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करो, कि आप सुबह शाम प्रैक्टिस करो। और ये नहीं कि सुबह भाई 2 घंटे कर ली तो पूरे दिन कुछ नहीं किया। आप सुबह जो है 20 मिनट का, मैं जो क्या करती थी मैं अपना बताती हूँ आपको। तो मैं जो है टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का वार्म अप या 1 मिनट का वार्म अप करती थी, कि ताकि मेरी फिंगर जो है कीबोर्ड पे सेट हो जाए, कि जितनी भी गलती हो तभी हो ले। उसके बाद जब मैं जो सेशन स्टार्ट करूँ तो मेरी गलती ना हो। तो जो है मैं 2 मिनट का 1 मिनट का वार्म अप करती थी। और उसके बाद जो है मैं 10 मिनट के 2 सेशन लगाती थी। ठीक है, फिर वो मैंने किया, फिर मैंने पोज दे दिया, बाहर घूम के आ गई या फिर कुछ काम वगैरह कर लिया, फिर 2 सेशन लगाए। और ठीक है, इतना हो गया बस। और फिर शाम को ऐसे ही सेम प्रोसीजर किया मैंने। तो शाम को भी मैंने यही प्रोसीजर फॉलो किया। और अगर मैं घर पे हूँ तो घर पे तो ये क्या है कि मैं 3 टाइम या 4 टाइम भी ऐसे ही जो सेम जो चीज़ है, जैसे मैंने किया है सुबह शाम, ऐसे ही जब भी मैं बाहर से घूम के आई तो मैं टाइपिंग करने लग जाती थी, जस्ट फन के लिए। या फिर मतलब एक मेरा ये हो गया था मोटिव कि मेरे को स्पीड बढ़ानी बढ़ानी। जब मैंने टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किया था तब मैं थोड़ी डिप्रेस थी कि भाई मेरी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं हो रही, और मेरे से तो क्लियर ही नहीं होगा एग्ज़ाम। जो चीज़ अभी आप बोलते हैं ना कि आपसे तो क्लियर ही नहीं होगा, वो उस टाइम मैं सोच रही थी पहले। तो उसी के लिए मैंने जो है ज्वाइन किया था कि मैं थोड़ी अपनी स्पीड जो है इंक्रीज कर लूँ। तो ठीक है, अब थोड़ी हुई है इंक्रीज, अब मैं जो है हार्ड कॉपी से स्टार्ट करूँगी। और जो स्पीड ना इंक्रीज होने का भी कारण बस यही था कि मैं लगातार नहीं कर रही थी। बीच में अगर कुछ आ गया, अगर मैं लाइब्रेरी से आई हूँ या घर भी हूँ तो मेरा टाइपिंग करने का मन नहीं किया, तो ये सोचा कल कर लूंगी, आज रहने दो। तो उसी चीज़ की वजह से जो है आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो आप जो है बस ये मेंटेन कर लो, मोटिव बना लो कि हमें करना है सुबह शाम चाहे कुछ हो जाए। ये हो सकता है कि आप कभी कम कभी ज़्यादा कर लो। जैसे बीच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने क्या किया, 1 सेशन ही लगाया, 2 सेशन लगाए दिन के, ऐसे करके किया। और डेली का ये नहीं था कि 2 घंटा ही होगा, जितना हो सके मेरे से उतना मैं करती थी। जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आएगा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, बस यही लगा के चलो। और जो ये जो जॉब है बेसिकली टाइपिंग बेस्ड है। अगर आपकी टाइपिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जितना रिटर्न पे ध्यान दे रहे हो उतना ही टाइपिंग पे ध्यान दो, क्योंकि पता नहीं है कभी भी हो सकता है। अगर जैसे हमारे फिजिकल इतनी जल्दी जल्दी, फिजिकल से 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आए थे, ऐसे ही अगर टाइपिंग और रिटर्न एग्जाम में कर दिया तो फिर देख सकते हो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये टाइम है, अपने टाइपिंग पे ध्यान दो, रिटर्न एग्जाम पे ध्यान दो। और आप टाइपिंग कितने मंथ्स की है? तो मेरी टाइपिंग आप 5 से 6 महीने लगा सकते हो, बट इनमें मैंने कंटिन्यूसली कभी मतलब स्टार्टिंग में की थी, फिर मैंने छोड़ दी, और फिर स्टार्ट की, कभी नहीं की, ऐसे करके की, इसीलिए मेरी टाइपिंग अभी ख़राब है। नहीं तो अगर मैं रेगुलर करती तो आज अच्छी होती, बट अब पछताने से क्या होता है। तो इसीलिए अब जो हो गया हो गया। अब जो है मैं ध्यान दे रही हूँ लास्ट 30 लास्ट 40 डेज से मान सकते हो कि मैंने जो है अपनी टाइपिंग को रेगुलर किया है, अच्छे से कर रही हूँ। नहीं तो बीच में तो बस ऐसा ही था, कभी किया कभी नहीं किया, कभी कुछ कभी कुछ, बट चलो। तो नेक्स्ट कमेंट है, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या आ रही है पेज पर और आप कहाँ से है? तो पेज पर अभी तक मैंने मेज़र नहीं किया कभी भी। मैंने जब पहले स्टार्ट भी की थी टाइपिंग हार्ड कॉपी से, तो मैंने जस्ट की थी कि इतने मिनट में मेरे को करना है। मैंने कभी भी वो निकाल के नहीं देखा कि मेरी स्पीड क्या आ रही है, क्योंकि उस टाइम ना ही मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, ना ही मेरी स्पीड। ठीक है, तो अभी जो है मैं करूँगी तो फिर मैं उसका रिजल्ट हो सके तो मैं जो है डाल दूँगी बाद में। और आप कहाँ से हैं? तो मैं हरियाणा से हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, रिप्लाई मी फॉर बेस्ट टाइपिंग मैटर।
टाइपिंग मैटर ऑनलाइन जो है आप टाइपिंग बाबा का यूज़ कर सकते हो, उस पे काफ़ी जो है मैटर है, सोनी टाइपिंग पे भी है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप कोई जो टाइपिंग की बुक है वो खरीद सकते हो मटेरियल की, या फिर जो है काफ़ी ये जो मतलब जिन्होंने पहले से जॉब ले रखी है जो यूट्यूब पे है, एक तो सत्य सर है HCM वाले, और एक जो मैम भी है उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं नीचे नाम डाल दूंगी। तो उन्होंने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF दे रखे हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो एज अ टाइपिंग मैटर। ठीक है, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करते हो और आपकी अभी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है और आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये। तो जो मैं टाइपिंग करती हूँ वो टाइपिंग बाबा से कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, और मेरी टाइपिंग स्पीड एवरेज 40 to 44 वर्ड पर मिनट की आ रही है अभी, 10 मिनट का जो सेशन होता है उसमें। और आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो भाई मैंने BSF HCM के लिए तो फर्स्ट टाइम ही फॉर्म भरा है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है कि अगला वीडियो टाइपिंग पर बना रहे हो, तो मेरा प्रश्न एक है, क्या आप पहली बार टाइपिंग BSF के लिए ही करते हो। तो जो मेन मोटिव जो है मेरा वो BSF HCM के लिए ही मैंने स्टार्ट की थी, बट अभी जो है टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्म निकलता है तो मैं भरने का ट्राई कर रही हूँ। जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, या फिर जिससे मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैच करे, तो उसके लिए मैं भर देती हूँ फॉर्म। आप सेकंड क्वेश्चन है इन्हीं का कि आपकी अब जो स्पीड है इसमें आपको कितने दिन लग गए, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया इससे पहले। थर्ड है, आप दिन में कितनी बार टाइपिंग या कितने टाइम करते हो। अगर मैं घर हूँ तो कोई वो ही नहीं है टाइम वगैरह, जब मेरा मन किया जब मुझे टाइम मिला मैं तभी कर लेती हूँ। ठीक है, और अगर मैं लाइब्रेरी गई हूँ तो शाम को ज़्यादा कर पाती हूँ, सुबह थोड़ा कम। अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई तो ठीक है मैं सुबह कर लेती हूँ, वरना शाम को थोड़ा ज़्यादा सुबह थोड़ा कम ऐसे होता है। और पूरे दिन में ये मान सकते हो आप 1.5 से 2 घंटे में करती ही हूँ। कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए या फिर मुझे कुछ काम है तो 20 मिनट 30 मिनट ऐसे, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, आप शुरू से ही टाइपिंग बाबा पर कर रहे हो क्या। जो मैंने स्टार्टिंग की थी टाइपिंग सीखना की थी, तो मैंने टाइपिंग बाबा, टाइपिंग मास्टर और जो है सोनी टाइपिंग, तीनों ऐप का मतलब मैंने यूज़ किया था। फिफ्थ, टाइपिंग के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करें। अगर आपको बिल्कुल ही बिगनर से टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको जो है पहले जो होम रो होती है बीच वाली रो, उस पे जो है फिंगर रखना आना चाहिए, ASDF। और यहाँ एक जैसे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ASDF पे रखा होना चाहिए, और जो आपका राइट हैंड है वो JKL सेमी कोलन पे रखा होना चाहिए। ठीक है, फिर वहाँ से जो है टाइपिंग स्टार्ट होती है। और अगर आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से टाइपिंग सीखनी है तो मेरा मानना ये है कि या तो किसी ने जो है टाइपिंग पहले से दे रखी हो, जिस फोर्स के लिए आप जाना चाहते हो। तो ऐसे एक HCM निशांत करके उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जो है इससे पहले 30 डेज की सीरीज चलाई थी, तो आप जो है उसको फॉलो कर सकते हो। उन्होंने बिल्कुल बेसिक से बताया था कि अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज करें, टाइपिंग कैसे सीखे। तो आप जो है उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, और उनकी जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप करना चाहते हो तो उनको देख के जो है अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। आपको जो है एक बार थोड़ा टाइपिंग सीखने की ज़रूरत है कि कैसे क्या होता है, बाद में तो आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ जस्ट मटेरियल देखना है और करना है, वो स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज होती जाएगी। बस प्रैक्टिस की जो इम्पोर्टेंस होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जो है स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। सिक्स क्वेश्चन है, मेरी टाइपिंग बाबा पर 20 की स्पीड ही आ रही है, क्या करूं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जैसे बताया सुबह शाम कीजिए, आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी ज़रूर। सेवन्थ क्वेश्चन है, बहन मुझे स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आपको जो है स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी टाइपिंग पर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्पीड के मुताबिक। बट जितनी आपकी जो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी उतनी आपकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो और रेगुलरली टाइम जो है अपना टाइपिंग को दो। नेक्स्ट है, सिस्टर टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन किस ऐप से करनी चाहिए और जिसमें गलतियां भी पता चले, वर्ड की काउंटिंग भी साथ साथ में पता लग जाए, रिप्लाई ज़रूर की करिएगा।
ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। आप जो है typingBaba.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप ऑनलाइन टाइपिंग करते हो तो उसमें मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी, मैंने एक को शेयर भी की थी। जो typingBaba.com है उसमें वेबसाइट पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको स्क्रॉल अप एंड डाउन करना पड़ता है और वो टाइपिंग के दौरान जो है आप नहीं कर पाते हो। तो जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो टाइपिंग बाबा जो ऐप से करो। अगर आपको ऑफलाइन पेज से देख के कर रहे हो तो जस्ट अपना जो टेक्स्ट है वो अपलोड कीजिए वहां पे, और जो है अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए 10 मिनट का, जैसा कि आपका आगे होने वाला है। तो आप कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है इससे पहले कि कैसे कैसे जो है अपना टेक्स्ट आप अपलोड कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, दीदी आप बैक स्पेस यूज़ करते हो क्या? तो मैं बैक स्पेस यूज़ नहीं करती हूँ। टाइपिंग बाबा पे जो है स्टार्टिंग में मैं ही डिसेबल्ड कर देती हूँ, वहाँ पे आता है एब अनेबल या डिसेबल, तो बैक स्पेस का जो ऑप्शन है मैं वहीं पे डिसेबल कर देती हूँ कि आप अगर यूज़ करना चाहो तो भी यूज़ ना कर पाओ। क्योंकि जब ऑन रहता है तो आपका गलती हो जाए या एक्यूरेसी डाउन जाए तो आपका मन करता है यूज़ कर लो, बट मैं इसीलिए उसको स्टार्टिंग में ही डिसेबल कर देती हूँ कि मैं उसका यूज़ करूँ ही ना। नेक्स्ट है, पास कितने स्पीड में हो जाएंगे, कितना मांग रखा है, ठीक है। तो आपकी जो है 35 वर्ड पर मिनट की जो है स्पीड होनी चाहिए विथ 95% एक्यूरेसी, वहाँ पे आपको मांग रखी है। ओनली 5% जो है एरर माफ है। तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन थे ये मैंने ले लिए, और तो आई होप मैंने आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे डाउट ले लिए हो। अगर फिर भी कुछ बच गया हो आपका डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना।